गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आई एम एडवोकेट अमित कुमार गुप्ता। अपने इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज़ में आज जो मैं केस आप लोगों के सामने डिस्कस करूंगा उस केस का नाम है तेलीचेरी पब्लिक सर्वेंट्स कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड वर्सेस कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। ये केस 18 फरवरी 2021 को डिसाइड किया गया। 433 ITR पेज नंबर 60 पे रिपोर्ट हुआ और केरला हाई कोर्ट ने डिसाइड किया। फ्रेंड्स, हमारे यहाँ एक इनकम टैक्स में कल्चर है कि जहाँ पे मैटर डिसाइड हो चुके होते हैं, जहाँ पे हाई कोर्ट्स डिसाइड कर चुकी होती हैं, सुप्रीम कोर्ट डिसाइड कर चुकी होती हैं, वहाँ पे भी डिपार्टमेंट जो केस डिपार्टमेंट हार चुका होता है निचले स्तर पे ITAT में, हाई कोर्ट में या CIT अपील पे भी, तब भी डिपार्टमेंट जो है जो मैटर बिल्कुल क्लियर कट डिसाइड हो चुके होते हैं वहाँ पे भी डिपार्टमेंट जो है वो लिटिगेशन में जाता है। डिपार्टमेंट की कोई अपील फाइल करने की फ़ीस नहीं लगती। कोर्ट्स ने कई बार बहुत अच्छे तरीके से डिपार्टमेंट को लताड़ा भी है कि आप अनहेल्दी केसेस के अंदर जहाँ पे कोई स्कोप नहीं है डिपार्टमेंट का वहाँ पे अपील में ना जाएं। लेकिन इन सब इंस्ट्रक्शंस का, इन सब स्ट्रिक्चर्स का डिपार्टमेंट पे कोई असर नहीं है और डिपार्टमेंट खुले दिल से अपील में जाता है। वहाँ पे कोई अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना नहीं चाहता कि ये मैटर अपीलेबल है या नहीं है, इसके ऊपर क्या लॉ डिसाइड हो चुका या नहीं हो चुका। जितने केसेस डिसाइड होते हैं, कोई ऑफिसर्स, CIT अपील लेवल भी एक ऐसा लेवल है जहाँ पे जितने भी केसेस डिसाइड हुए हैं उनका कोई मायना नहीं है। वहाँ पे जो हमारी सुनवाई बेसिकली शुरू होती है वो ITAT लेवल पे शुरू होती है। बहरहाल आज जो हमारा केस है वो एग्रीकल्चर क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी पर है। ये सोसाइटीज़ अपने मेंबर्स को लोन देती हैं और उन पर इनको इंटरेस्ट आता है, जिसकी इनकम सेक्शन 80P के अंदर एग्जेम्प्ट होती है। इस केस में भी असेसिंग ऑफिसर ने एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटी की जो इनकम के थी उसके एग्जम्पशन का डिनायल कर दिया था, जिसकी वजह से जो है वो असेसी जो है वो अपील में था। मैटर ट्रैवल करता हुआ केरला हाई कोर्ट के पास पहुंचा और केरला हाई कोर्ट ने कहा कि असेसी जो है वो एक एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी है और इसका काम जो है वो अपने मेंबर्स की मदद करना है, मेंबर्स को लोन देना है और उस पर इसको इंटरेस्ट रिसीव होता है और असेसी जो है वो अपनी इनकम के लिए सेक्शन 80P के अंदर एग्जम्पशन क्लेम करने के लिए पूरी तरीके से क्वालिफाई है। केरला हाई कोर्ट ने एक बहुत फेमस केस का हवाला दिया और ये कहा कि उस केस में पहले ही लॉ जो है वो लेट डाउन हो चुका है, जिसके अंदर सेम इशू सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया है और इस मैटर पे अब कोई ज़्यादा डिस्कशन का और डेलिब्रेशन का मुद्दा नहीं रह जाता। केरला हाई कोर्ट ने जो सुप्रीम कोर्ट के डिसीज़न का हवाला दिया उस केस का नाम है मावी लाए सर्विस कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड वर्सेस CIT 2021 431 ITR पेज नंबर 1। क्योंकि ये मैटर ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड कर दिया है, सुप्रीम कोर्ट का लॉ ऑफ लैंड होता है और उसके ऊपर जो है कोई संशय नहीं रहती है, इसलिए केरला हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के इस जजमेंट का हवाला देते हुए SSC को रिलीफ दिया और ये कहा कि प्रेजेंट केस में जो SSC है उसको सेक्शन 80P सबसेक्शन 2 क्लॉज A क्लॉज I की एग्जम्पशन जो है वो मिलेगी और SSC जो है वो उसके लिए एलिजिबल है। फ्रेंड्स, बहुत सारे ऐसे SSCs हैं जहाँ पे SSCs को पुराने सालों में हाई कोर्ट से रिलीफ मिल चुका होता है, फिर भी SSC के 4-4, 5-5 सालों के केस ITAT में चल रहे होते हैं। तो कुछ इस तरीके का प्रावधान जो है वो लाया जाना चाहिए जहाँ पे एक सिमिलर यदि इशू इन्वॉल्व है और उस पर हाई कोर्ट जो है वो डिसाइड कर चुका है, एटलीस्ट जुरिस्डिक्शनल हाई कोर्ट जो है वो डिसाइड कर चुका है
तो उन केसेस पर और जो है वो लिटिगेशन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि विवाद से विश्वास तक की जो स्कीम्स आती हैं उसमें यदि डिपार्टमेंटल भी अपीलेंट होता है तो उस केस में भी एसएससी का कम से कम 50% टैक्स का नुकसान होता है। इससे एसएससी की जो टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन है, जो टैक्सेशन सिस्टम है, उस पर से विश्वास उठता है। और जितनी ये स्कीम्स आती हैं गवर्नमेंट के द्वारा, ये पूरी सक्षम होती हैं एसएससी के मोराल को डाउन करने के लिए। और इन स्कीम्स का टैक्स कलेक्शन से हो सकता है कि गवर्नमेंट को कुछ फ़ायदा होता हो, लेकिन लॉन्ग टर्म के अंदर ये पूरे विश्व में एक भारत की छवि को बहुत नुकसान पहुंचाती है। बहरहाल ये हमारे सिस्टम का पार्ट है, जिसकी वजह से एसएससी को बहुत लिटिगेशन के अंदर अपना समय ज़ाहिर करना पड़ता है। वंस अगेन आई एम रिपीटिंग द नेम ऑफ द केस। द नेम ऑफ द केस इज तेलीचेरी पब्लिक सर्वेंट्स कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड वर्सेस कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। और ये केस 433 ITR पेज नंबर 60 पर रिपोर्ट हुआ। थैंक यू फ्रेंड्स।